जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अथ द्वादशोऽध्यायः। 12वां अध्याय प्रारंभ। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद गण निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, इन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम भोग वेता कौन है? श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य है। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा व्यक्त विषयक्त गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपराक्त तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों का करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। ममर को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जो पुरुष सब भूतों में श्रेष्ठ भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, तथा जो हर्ष अमर्ष भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को सम्मान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है,
वह स्थिर बुद्धि बुद्धिमान पुरुष मुझको प्रिय है, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होके इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुउपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशोऽध्यायः संपूर्ण। 12वें अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 12वें अध्याय का महात्म्य सुनो। दक्षिण देश में एक सुखानंद नाम का राजा रहता था। तिसके नगर में एक अवध नाम का लंपट रहता था। एक गणिका से उसकी प्रीति थी। वह दोनों एक देवी के मंदिर में जाके मदिरा पान किया करे, मांस खावे, भोग भोगे। जब कोई पूछे तुम यहाँ क्या करते हो, तो कहे हम यहाँ रहते हैं, देवी की सेवा करते हैं। झूठ कह देवे। उसी मंदिर में एक ब्राह्मण देवी की सेवा करता था। एक दिन उस ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी। देवी प्रसन्न हुई और कहा, वर मांगो, जो मांगोगे सो देऊंगी। उसने धन संतान सुख मांगा। देवी ने कहा, हे ब्राह्मण, अवश्य तुझे धन संतान सुख देऊंगी, पर एक बात सुन, पहले इन दोनों पापियों का उद्धार कर दे। तब ब्राह्मण ने नारायण जी का तप किया। भगवान जी प्रसन्न हुए। श्री नारायण जी गरुड़ पर सवार होकर आए और कहा, तेरी क्या कामना है? ब्राह्मण ने पूछा कि इन दोनों का उद्धार कैसे हो? तब नारायण जी ने कहा, हे ब्राह्मण, गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाओ तो इन दोनों का उद्धार होगा। तब उस विप्र ने भगवान की स्तुति कर धन्य किया और दोनों गणिका और लंपट को बैठाकर गीता के 12वें अध्याय का पाठ सुनाया। सुनते ही उन दोनों की देह छूटी, देह देही पाई और वैकुंठ को गए। यह देखकर देवी प्रसन्न हुई और विप्र से कहा, हे पंडित, आज से मेरा नाम वैष्णवी देवी हुआ। इस पाठ को सुनकर ऐसे अकर्मी तर गए हैं। इस नगरी का राज्य तुझको दिया। इतना कह देवी अंतर ध्यान हुई। वह विप्र घर गया। वहाँ के राजा के कोई संतान न थी। राजा ने विप्र को बुलाया और राज्य देके आप तप करने को गया। वन में विरक्त होकर रहा और विप्र राज्य करने लगा। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 12वें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा और तुमने सुना है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जो यह पाठ सुनने में आपको आनंद आया हो तो प्लीज़ यह चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।